नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं सिटी संगम न्यूज़। दरअसल आपको बता दें, न्याय के लिए दर दर भटकता ये विकलांग व्यक्ति और उसकी बूढ़ी मां अपने और अपने विकलांग बेटे की जान की सलामती के लिए अधिकारियों से न्याय की मांग कर रहे हैं। इन्हें आश्वासन तो मिलता है लेकिन न्याय नहीं। संदीप नाम का ये व्यक्ति, जो कि दोनों पैरों से विकलांग है, 2017 में विजेता सक्सेना डॉली नाम की युवती से इनका विवाह हुआ था। विवाह के 6 महीने बाद संदीप को पता चला कि डॉली पहले से ही शादीशुदा है। जब डॉली की ये करतूत उसके घर वालों के सामने आई, तब वह घर वालों पर दबाव बनाने लगी। अगर ये बात किसी को बताई तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को जान से मरवा देंगे। इन्हीं 6 महीनों में डॉली ने घर का कुछ हिस्सा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम लिखवा दिया और घर छोड़कर भाग गई। मोहल्ले के ही कुछ दबंग लोगों से मिलकर उसने संदीप और उसकी मां पर हमला कराया और घर खाली करके भागने की धमकी दी। इस डर से संदीप ने अपनी और अपनी मां की सुरक्षा के लिए अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहे। उस पर भी पड़ोसी की कुछ औरतें, आशा और उसका पति सत्य प्रकाश और उसकी बेटी दीक्षा, संदीप के घर लाठी डंडे लेकर आ गए। इस हमले में संदीप की मां को क्षति पहुंची और वह अस्पताल में भर्ती हैं। संदीप कई बार अधिकारियों के दरवाजे खटखटा चुका है, लेकिन उसे आश्वासन तो मिला, पर न्याय की कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिखी। अपने ही एरिया के चौकी में जाकर जब संदीप ने अपनी आपबीती सुनाई तो पुलिस ने उससे कहा कि वह औरत है और कुछ भी कर सकती है। वहाँ उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। अब संदीप को अपने आस पड़ोस की औरतें और अपनी माँ बीवी डॉली से जान का खतरा है। संदीप का और उसकी मां का कहना है कि अगर हमें किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो उसके जिम्मेदार विजेता सक्सेना डॉली, संदीप की पत्नी, उसके पड़ोसी आशा, पत्नी सत्य प्रकाश और उसकी बेटी दीक्षा होंगे। बरेली से मोबिन की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया? मेरा नाम संदीप कुमार है। ये क्या मामला है आपका? ऐसा है, मेरी शादी हुई थी 2017 में, सन 20 में, और जो विजेता सक्सेना और डॉली से। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये शादीशुदा हैं, इनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। जब मैंने इनसे कहा तो इन्होंने झगड़ा वगड़ा करना शुरू कर दिया मेरे माता पिताओं से, और इस हादसे में मेरे फादर की डेथ हो गई और मेरी माँ को दिल का सदमा हुआ, उनके पेज मेकर पड़ा। उसके बाद इन्होंने ये शुरू कर दिया कि हमारे नाम में मकान करो और बैंक अकाउंट का खाते हैं वो भी सब करो, वरना तुम्हारे संग नहीं रहूँगी, तुम जैसे अपाइज के संग, लंगड़े के संग अपना ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती हूँ मैं। उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई 4 अक्टूबर को। उसके बाद क्या कहते हैं, इन्होंने गंदी गंदी गालियाँ, घर में कलेशबाजियाँ शुरू कर दी और इनके संग साथियों से बोली तुम्हें लांछनों में फंसवा दूंगी, तुम्हारी माँ को, तुम्हें जो आशा सक्सेना और दीक्षा भटनागर, सत्यप्रकाश भटनागर, ये 10 मई को भी मेरे यहाँ आए मारपीट करने। कौन है ये लोग? ये पड़ो इनके मिलने वाले हैं, बहुत वफादार हैं, इनके गांधीनगर में, इनके घर के पास ही रहते हैं। अब वो अपने मैके में रह रही हैं। तो वो इन लोगों को बोलती हैं कि इनके साथ, हाँ, इनके संग ऐसा ऐसा करो, इनको इतना टॉर्चर करो कि यहाँ से मकान छोड़ मेरे नाम में कर दें या माँ बेटे दोनों मर जाएं। इस सदमे में मेरी माँ की हालत बिस्तर पे आ गई है, वो बिल्कुल बीमार हो गई हैं, बुरी तरीके से मरताव हो गई हैं। अब यही बार बार धमकी देती रहती हैं कि तो अब वो भी तो मरेगी, तू भी मर जाएगा इसी गम में कि जब तक तू मेरे नाम में मकान नहीं करेगा। आप कहाँ मैंने क्या कहा, थाना प्रेमनगर गया मैं। थाना प्रेमनगर में चक्कर काटे तो दरोगा जी ने यही कह दिया, हमारे चौकी इंचार्ज जी ने, वो औरत है, वो कुछ भी कर सकती है, वो उसका मन है, वो कुछ भी करे, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। और कहाँ? फिर मैं उसके बाद क्या कहते हैं, मैं DIG, IG, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक के पोर्टल पे मैंने डाला। क्या आश्वासन मिला वहाँ से आपको? वहाँ से बस आते थे, क्या कहते हैं, थाना प्रेमनगर आ जाता था तो बस यही कहते थे, क्या कहते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ये औरत है, कुछ भी कर सकती है। कोई कार्रवाई, कोई पुष्टि नहीं मिली। उसके बाद मुझे मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़ा।